कैसे पता चला इसके बारे में? मैंने नई बुक लिखना स्टार्ट किया था, बस उसी की रिसर्च के लिए वाराणसी गई थी। वहीं 80 घाट पे एक आदमी मिला था, उसने इसकी कहानी सुनाई थी। इसके गांव का ही था, कह रहा था इसके पापा के डेथ के बाद काफ़ी बदल गया ये। ढूंढते ढूंढते इसके घर गई तो पता चला कि ये जयपुर में प्रिपरेशन कर रहा है। और देखो, तुम्हारी कोचिंग एक ही निकली दोनों की। इसलिए तुझे मेरी 10 साल वाली याद आई? जुलियो सीधा है क्या? वो चलते चलते एक जगह पे अपना रास्ता बदल रहा है। कुछ रखा है क्या नीचे? कुछ नहीं रहा। तेरा काम 10 दिन में हो जाएगा? डोंट नो यार, पहले पता तो चले कि जेन्युइन केस है। देखा देखा, उसने फिर से वही किया। राइटिंग की वजह से काफ़ी गैप आ गया था स्टडी में, इसलिए अभी स्टडी वापस से स्टार्ट करने का सोचा। इसलिए मिताली के पास आ गई जयपुर 10 दिन के लिए। अभी नोट्स और बुक्स लेकर चली जाऊंगी, फिर घर से ही प्रिपरेशन करूंगी। हाँ, मिताली कह रही थी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 टियर तक गए हो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पुरानी बात है। लास्ट ईयर तो प्री भी नहीं कर पाया था मैं। क्यों? वैसे ही घर में कुछ प्रॉब्लम थी। एक्चुअली पापा की डेथ के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाया ठीक से। आई एम सॉरी। वैसे मैथ्स में क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? हाँ, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो मैथ्स ही प्रॉब्लम है। अरे यार, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए तो बहुत इजी होता है ना, बट मेरे लिए तो फुल पंगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एसएससी में शॉर्ट ट्रिक्स काम आती है, बस उन पे ध्यान दो, हो जाएगा धीरे धीरे। वैसे मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। थैंक यू। कुछ तो ऐसे हो रही है जैसे डेट पर जा रही हूँ। वेरी फनी। कुछ पता चला? कुछ तो हिंट मिली होगी। मिले हैं ना, कई सारी मिली हैं। वो अचानक से चलते चलते अपना रास्ता बदल देता है, जैसे उसके सामने कोई आ रहा हो। तो ये काफ़ी नहीं है? नहीं यार, ये सारे सिम्टम तो मेंटल डिसऑर्डर के भी हो सकते हैं, लाइक ओसीडी, सीजीडी, सिजोफ्रेनिया। योगेश को इनमें से कोई भी बीमारी हो सकती है। तो उससे डायरेक्ट पूछ ले,
क्या पूछूं कि उसे कोई मेंटल डिजीज है? वैसे भी ना यार, उसको भी नहीं पता होगा कि उसके साथ जो हो रहा है वो सच में हो रहा है या फिर उसके दिमाग का वहम है। और मैं यार ना यहाँ पे कोई बीमारियां ढूंढने नहीं आई हूँ, क्योंकि हर बार कारण मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता। इस केस में ना आई एम श्योर कि योगेश पागल नहीं है। उसकी एक एक आदत, उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ पता चलता है। उसकी आंखों में ना उसकी आंखों का डर साफ कहता है क्या? कि वो कभी अकेला नहीं रहता। हाय। हे हाय, तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली आई एम लीविंग टुमारो योगेश। तो हो गए तुम्हारे सारे काम? नहीं, एक्चुअली आई नीड टू टेल यू समथिंग योगेश। यहाँ अकेले ही रहते हो या फिर कोई रूममेट भी है? एक्चुअली मेरे चाचा जी का फ्लैट है, तो इसकी देखभाल भी हो जाती है और मुझे रेंट भी नहीं देना होता। अकेले रहता हूँ तो थोड़ा ऐसा ही है। योगेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली योगेश, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं जयपुर किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि तुमसे मिलने आई थी। मुझसे मिलने? क्या हम पहले कहीं मिल चुके? तो फिर है, साफ साफ बोलो, बात क्या है? कैसे एक्सप्लेन करूँ? एक्चुअली वो जब 2012 में दुनिया ख़त्म होने और डूम्सडे की बातें चल रही थी, तब मेरे पेरेंट्स मुझे ज़बरदस्ती कोटा भेज रहे थे। नया शहर, नए लोग, एक अजीब सा नया अकेलापन। एक एक सेकंड मेरा वहाँ दम घुटता था। लेकिन अनिकेत के आने के बाद सब बदल गया। अनिकेत श्रीवास्तव, सेम कोचिंग, सेम बैच। 16 साल की उम्र में मैं शादी और बच्चों के सपने देखने लगी थी। आफ्टर सम टाइम we got physical, and after spending only one night with me, he dumped me. And he shared my videos in his friend circle. अचानक से सब बदल गया। इतना पेन, इतना अकेलापन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे शेयर करूं। फिर अचानक से एक रात 3 बजे समझ में आया कि क्या सॉल्यूशन है। और मैं छत के किनारे पर खड़ी सोच रही थी कि बस कुछ ही पलों में सब ठीक हो जाएगा। मैं कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि मुझे एहसास हुआ कि पीछे कोई मुझे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ 2 लोग खड़े थे, एक आदमी और एक औरत। उनके चेहरे बहुत डरे हुए और सहमे थे, और उनको गौर से देखने के लिए मैं नीचे आई तो वहाँ कोई नहीं था। उस रात के बारे में मैं महीनों तक सोचती रही कि वो आखिर सपना था या रियल। लाइफ आगे बढ़ती गई है, लेकिन उस रात के बाद मैंने खुद को कभी अकेला फील नहीं किया। 2 साल बाद मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और मुझे पता चला कि
आई वॉज अडॉप्टेड एंड अडॉप्शन कंपनी से पता चला कि मेरे रियल पेरेंट्स की डेथ एक बस एक्सीडेंट में हुई थी। और उन्होंने जो फाइल फ़ोटो मुझसे शेयर किया उसमें वही 2 लोग थे, वो जो उस रात छत पर थे। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब जिन लोगों को मैंने कभी देखा नहीं वो वहाँ कैसे हो सकते थे? तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? I need to see them one more time. My parents, my real parents. वो जिन्होंने मुझे 2 बार जिंदगी दी। अगर उस रात वो लोग वहाँ नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। क्या ऐसा हो सकता है? हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर सच में तुम ये चाहती हो तो। हाँ दीदी, थैंक यू। अरे नहीं, वो आपको इतना परेशान किया मैंने। वो मैं चाहती थी कि मेरी शादी में सारी रस्में और सारे मुहूर्त मेरे असली परिवार और असली बर्थडे के हिसाब से हो। थैंक यू। ओके। मेरे पिछले 4 पीढ़ियों के नाम, पर इनका तुम करोगे क्या? समझो ये तुम्हारा एड्रेस है। मतलब सोचो इस पूरी दुनिया में, नहीं इस पूरे यूनिवर्स में, अगर तुम्हें कोई ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढेगा? नेम और एड्रेस? हाँ, लेकिन वो तो तुम कभी भी चेंज कर सकती हो ना। कोई ऐसी चीज जो सिर्फ तुम्हारी हो, कोई दूसरी चीज वैसी दुनिया में हो ही ना। लाइक डीएनए? हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक मैटर है और अल्टीमेटली वो भी एक दिन खत्म हो ही जाएगा। तो फिर? योर सोल, ए फॉर्म ऑफ प्योर एनर्जी। क्योंकि आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, और ये तुम्हारी आत्मा का एड्रेस है जो तुम्हारी परिवार से होती हुई आज इस फॉर्म में आई है, तुम्हारी यानी छाया की फॉर्म में। ये लो, एक बार और देख लो, कोई गलती हो तो ठीक कर देना।
I'm sorry, Chaya. ये क्या योगेश? शिट! कौन आ रहा है? नो नो नो! ये क्या योगेश? शिट! I'm sorry, Chaya. घबराना नहीं। जैसे मैंने तुम्हें ये दिया, तुम भी किसी को दे सकती हो, लेकिन उसकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है।